बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे पढ़ना है आज हमने। और आज का ऐसे जो टाइप ऑफ ऐसे होगा उसका नाम है वाई आई लव पाकिस्तान या पैट्रियटिज्म। ये दो टॉपिक्स जो है वो सेम है, यानी कि ये सिमिलर है। ये पैट्रियटिज्म पे आ जाए या उस पे आ जाए वाई आई लव पाकिस्तान। तो ये इस तरह से हमने इसको आज देखना है। डेफिनेशन एसेस, ये असल में क्या होते हैं? डेफिनेशन एसेस होते हैं। डेफिनेशन जैसे कि नाम से जाहिर है कि डिफाइन किया जाता है उसको, यानी उस चीज के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो बता देते हैं। हाउ, व्हाई, व्हाट वगैरह उनको हम लिख देते हैं। जो भी हमारे पास क्या हो, डेफिनेशन, हु वगैरह, ये सारी मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं उसकी। डेफिनेशन एसेस क्या होते हैं पहले जरा ये समझना है। उसको लिखा कैसे जाता है और हम किस तरह से उसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखनी है आज के इस लेक्चर में। और फिर आपको एक क्रिएटिव किस्म की एंड पे एक होम असाइनमेंट मिलेगी जिसमें आपने उसके मुताबिक फिर ट्राई करनी है और इस तरह से हम करने की ट्राई करेंगे। वी हैव अ लॉट ऑफ वी हैव वेरी कंड्यूसिव फोरम ऑफ व्हाट्सएप जिस पे आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर योर आइडियाज, यू कैन गेट टू नो अबाउट अदर्स आइडियाज एज वेल। जरा देखिएगा जी, सबसे पहले इसके जनरल टॉपिक्स होते हैं। किसी वर्ड पे ऐसे हो सकता है या किसी कॉन्सेप्ट पे ऐसे हो सकता है। आमतौर पे अमूमी टॉपिक होते हैं और जब अमूमी बात करनी हो तो बताएंगे जी कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं। जब जनरलाइज बात करनी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं और इंफॉर्मेशन के लिए इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई फ्रेज हो सकती है, जैसे वाई आई लव पाकिस्तान, ये क्लॉज है, फ्रेज या क्लॉज हो सकती है। तो ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं, यानी जनरल नोयत के होते हैं। ये अभी हम आगे टॉपिक्स जब इसके हम डिस्कस करेंगे तो इस पे देखेंगे। जैसे अभी देखिएगा इसकी एग्जाम्पल कैसे हमने लिखना है। इसमें एग्जाम्पल हो सकती है, इसमें एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अब जरा बताइएगा एग्जाम्पल कौन सी होती हैं, प्रेजेंट से लेते हैं या पास्ट से लेते हैं? पास्ट से भी हो सकती हैं और प्रेजेंट से भी हो सकती हैं। आप जब एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन जब कर रहे हैं तो फिर कौन सा टेंस इस्तेमाल करें? जब किसी चीज को बयान करें, डिस्क्राइब करें, प्रेजेंट प्रेजेंट में। डिस्क्रिप्शन हमेशा प्रेजेंट में की जाती है। कॉजेस ये किस टेंस में करेंगे? ये भी प्रेजेंट में। और उसके इफेक्ट्स ये भी यूनिवर्सल होते हैं, प्रेजेंट में करेंगे। एनालिसिस जो करते हैं हम किसी चीज का, जो तनकीदी जायजा लेते हैं, वो भी किस टेंस में करेंगे? प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये हम ये देखा हमने कि कौन कौन सी चीजों के साथ हम क्या कर सकते हैं, इनको हम बयान करते हैं, इसको हम जो ना वो यूज करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस, डिस्क्रिप्शन, कॉजेज, इफेक्ट्स और एनालिसिस वगैरह ये सारे एलिमेंट्स जो ना हो सकते हैं। कब? जब हमने क्या करना हो, जब हमने ये डेफिनेशन एसेस लिखना हो तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिएगा जो ज्यादातर स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं वो प्रेजेंट होता है। इंफॉर्मेशन हो सकती है, रूटीन वगैरह की बात होती है, जैसे हमने बहुत सारी एग्जांपल में देखा। एक्सपीरियंस जो है ना वो पास्ट में भी हो सकता है। जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो इसके टॉपिक्स जो आमतौर पे हम डेफिनेशन एसेस में इंक्लूड करते हैं, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनफैक्ट होता क्या। इसमें हैप्पीनेस है, पैट्रियटिज्म है, डेमोक्रेसी है, द होली बुक है, या मल्टीपल है। तो ये हम क्या करते हैं, इन पे जब ऐसे लिखना हो, अब जब ड्रीम पे ऐसे लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर रहे हैं ड्रीम्स को।
अब जब ड्रीम को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम उस पे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और इसकी एग्जांपल भी दे रहे हैं। फर्ज करो हम ड्रीम की अहमियत बता रहे हैं, तो जब ड्रीम, पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो क्या होता है वो आपने उसका इंट्रोडक्शन करवा, पहले आप एक स्टेटमेंट देते हैं। जब ऐसे ये शुरू करना हो तो ये स्टेटमेंट देते हैं। कैसे स्टेटमेंट देते हैं? थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं उसको। थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप उस चीज के बारे में एक जो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव होती है। थीसिस स्टेटमेंट का बेसिकली ऐसे में बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे पढ़ने वाला आपके ऐसे को पहले देखते ही वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसी सूरत में थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और इसलिए आपने ये समझना है कि ये जो स्टेटमेंट होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से, जैसे हमारा ये ऐसे आज का है, ये आप देख रहे हैं जी। पिक्चर को देख के जरा बताइएगा क्या है इसके अंदर, बताइए। इस पिक्चर को देख के आप क्या आइडिया डिराइव करते हैं? सर मगरिब का टाइम है और वो परिंदे जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं और वो भी लाइन वाइज है। और इसके अलावा किसी नेचर लवर के बारे में बताएंगे। जी शाबाश। और ये शेप किसकी है जरा, ये पिक्चर में ये जो हाउस हाउस होता है, मतलब एज ए लविंग प्लेस होती है इसमें। शाबाश, वेरी गुड। तो हाउस जो है घर हर किसी को प्यारा होता है। अगर आप किसी कुत्ते के पास चले जाएं तो कुत्ता भी भौंकता है उसके घर की तरफ जाओ। शेर उसके तरफ आने वाले को पर अटैक कर देता है। आपकी घर की बाउंड्री को इंट्रूड करे तो आप उसके लिए बनने मारने पे तो लाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान हो या जानवर हो, चरिंद हो या परिंद हो, उनको अपने घर से बहुत प्यार होता है। तो यहाँ पे भी हमारा पाकिस्तान क्या है, हमारा घर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने वो इसके पहलू पे, इस पहलू पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपने देखना है जी कि जाहिर है इसका जो थीसिस स्टेटमेंट होगी जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो इस तरह से ही करेंगे हम। कैसे? आप जो है वो, जब आप, जो मैंने आपको कहा था कि पहले आपने डेफिनेशन एसेस में एक थीसिस स्टेटमेंट देते हैं या एक अट्रैक्टिव, आप थीसिस स्टेटमेंट अगर समझना है तो ऐसे समझ लें कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, जो उस पूरे ऐसे का या उस पूरे जो ना टॉपिक का क्रक्स होता है या उसमें मेन जो ना वो अपील होती है। जैसे इसमें अपील क्या है, जो अभी आपने पिक्चर में देखा कि व्हेन द सन इज अबाउट टू सेट, एनिमल्स एंड बर्ड्स क्या करते हैं, मूव टूवर्ड्स देयर क्या होम्स, अपने अपने घरों की तरफ क्या करते हैं, वो वापस जाते हैं। और जी, तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, जिस तरह से परिंदे और चरिंद और परिंद जो है वो शाम के वक्त अपने घर की तरफ जाते हैं, तो हमें वो मंजर कशी बता रहा है, मंजर कशी कर रहा है कि किस तरह से ये जो है ये उनके क्या शो करता है, उनके लव फॉर देयर, इट शोज देयर लव फॉर देयर बर्थ प्लेस या फॉर देयर होम, उनके होम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट।
अब जरा जब शाम के मंजर को आप बयान कर रहे हैं, तो ये शाम के मंजर को बयान करते हुए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करें? ये रूटीन में हो रहा है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, या जी कौन सा हो रहा है? रूटीन का टेंस। रूटीन। तो जब रूटीन का टेंस है तो फिर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिएगा कि जब आपने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट टेंस वाला या इंफॉर्मेशन वाला इस्तेमाल करें। अब इसका मतलब है अगली जो ना वो आपका जो सेंटेंस है 3rd नंबर पे, तो ऊपर वाला तो हमने कहा, ये परिंदों और चित्तौन के बारे में कहा। फिर दूसरी स्टेटमेंट आपने देखी कि क्या होगा, इंसान किससे लव करता है? लव हिज पेरेंट्स। और या पेरेंट वो क्या है? बिकॉज इंसान अपने पेरेंट्स से क्यों लव करता है? मैन लव्स हिज पेरेंट्स बिकॉज, क्यों? उसकी एक रीजन है। क्या रीजन है जी? बिकॉज दे प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड शेल्टर, ठीक है। एज अ रिजल्ट मैन लव्स क्या होगा देम, उनसे दोनों इंसान प्यार करता है। तो अब जरा ये आपका क्या हो गया? थीसिस स्टेटमेंट। आपने अपनी बात को रिलेट करने के लिए, अपने सेंट्रल टॉपिक से रिलेट करने के लिए उसके साथ ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे? अब आप इसको रिलेट करेंगे अपने जो आज का टॉपिक है। तो क्या होगा? सिमिलरली एवरीबडी क्या करता है? लव्स फॉर हिज बर्थ, हैज लव फॉर हिज बर्थ प्लेस। और ये क्या होता है? ये आप अवॉइड कर सकते हैं या आपके अंदर नेचुरल होता है? नेचुरल होता है। इट इज नेचुरल, ठीक है। ये फितरी होता है इंसान के अंदर और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और क्या होगा? हम वी कैन ऑब्जर्व इन डिफरेंट क्या होगा? क्रिएचर्स। आप हम हर क्रिएचर में इसको देख सकते हैं। और हर जगह पे हम इसका जो ना वो मजाहिरा, इसका फिनोमेनन हमें नजर आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंसान कैसे अटैच होता है किसी भी जगह के साथ। चंद चीजें जिनकी वजह से इंसान अटैच होता है वो कौन कौन सी हैं? इमोशनल अटैचमेंट होती है, फिजिकल होती है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है। तो इस तरह से इंसान क्या होता है, उनके साथ क्या करता है? वो अटैच हो जाता है उस जगह से, इसलिए उसको वो जगह बहुत प्यारी लगती है और उससे उसका प्यार होता है। अब आपने बताना है जी कि आप प्यार क्यों करते हैं पाकिस्तान से। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले आपका ये सीक्वेंस समझना है ताकि आप उस टॉपिक के या उस एस्पेक्ट के बारे में लिख सके। पहला एस्पेक्ट क्या हुआ आपका? आपने क्या लिखना है? थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। वो स्टेटमेंट जो अट्रैक्टिव हो, जो इंस्पायरिंग हो, देखने वाले को अपील करे। दूसरा आपने क्या किया? इंट्रोडक्शन करवा दिया कि ये पैट्रियटिज्म होता क्या है, या लव फॉर पाकिस्तान क्या है। तो आप चूंकि पाकिस्तान इज माय बर्थ प्लेस और पाकिस्तान इज माय होम, दैट्स व्हाई आई लव इट, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ। और पहले आपने डिफाइन कर दिया। अब आपने रीजन बतानी है। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें आर्गुमेंट्स इसमें जन्म हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकती है, एग्जांपल्स हो सकती हैं। और हर पैराग्राफ याद रखिएगा, इसका असूल जो एसेस का होता है लिखने का, हर पैराग्राफ एक आइडिया को रिप्रेजेंट करे और हर पैराग्राफ जो है सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड। मसलन एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, सपोज अगले देखिएगा, आपने कहा जी ये मेरी क्या है? बर्थ प्लेस है। पहला पॉइंट आ गया। तो आपने इस बर्थ प्लेस पे ऐसे लिखना है, मतलब ये पैराग्राफ लिखना है। तो वो अगला पैराग्राफ अगले टॉपिक पे होगा, लेकिन सारे किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? व्हाई आई लव पाकिस्तान के साथ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको बयान करेंगे। जी बर्थ प्लेस के बारे में क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू से? कम ऑन। Pakistan is my birthplace. Pakistan is my birthplace. It is the land of my forefathers and ancestors. ओके, शाबाश। ये बर्थ प्लेस है
और क्या होगा, अब बर्थ प्लेस के साथ आपकी क्या अटैचमेंट होती है? आप गांव जाना पसंद करते हैं अभी भी? आप शहर में रह रहे हो फिर भी, am I right? Yes. क्यों क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अगर आप वहां पे पैदा हुए हो तो उस जगह से आपको बहुत प्यार होता है। तो मैन क्या होगा, मैन लव्स द प्लेस वेयर ही हैज पास्ड हिज चाइल्डहुड, जहां पे उसने अपना बचपन गुजारा है उसके साथ उसकी एक अटैचमेंट होती है। ही इज इमोशनली अटैच्ड। मैन इज ऑल्सो नॉस्टैल्जिक। आप क्लरिंग इन द स्काई पढ़ा था ना, तो उसमें वो ओल्ड मैन कहाँ पे जाता है, कौन सी जगहों पे जाता है? जहां पे उसने अपना पुराना दौर गुजारा। तो नॉस्टैल्जिक होता है इंसान। बाहर जाने वाले लोग क्यों कुछ सालों के बाद वापस पाकिस्तान आ जाते हैं? क्या वहां पे फैसिलिटीज की कमी है? क्या वहां पे रिसोर्सेज की कमी है? क्या वहां पे कोई और प्रॉब्लम है? नो, दैट इज द ओनली थिंग दैट दे फील कंफर्टेबल। और ये बड़ी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, that as man grows old he becomes nostalgic। जो जो आप बड़े होते जाते हैं आप माजी को याद करते जाते हैं, आप माजी से रिटैच होते जाते हैं। तो इस तरह से बर्थ प्लेस इज द actually a reflection of one's past and memories of past or memories of childhood, emotional attachment. That's why Pakistan is my birthplace and that's why I love it। यानी कि आपने हर आर्गुमेंट के बाद या हर एग्जाम्पल के बाद या हर स्टेटमेंट के बाद या हर कॉज के बाद उसके रिजल्ट क्या देना है कि इसीलिए मैं पाकिस्तान से प्यार। दी लैंड ऑफ माय फोर फादर्स, क्या कहेंगे जी इसके बाद? Pakistan is the land of my forefathers. It is the land of my forefathers. It is the और land of my forefathers. कौन से हैं फोर फादर्स ये आपके? They have spent their lives in Pakistan या in this land. जी, आज से पहले उससे क्या होता है हमारा, उससे हमें क्यों फर्क पड़ता है, उससे हमारा प्यार क्यों बढ़ जाता है? Because we love others. शाबाश। नहीं, हमारे कायदे आज़म जो है ना वो हमारे कौन से दादा अबू थे, उनसे हमारे जो है वो क्यों अटैचमेंट बढ़ जाती है? क्यों हमारे फोर फादर्स की लैंड से हमें क्या फर्क पड़ेगा? बहुत मेहनत Because they worked hard. मेहनत उन्होंने की थी तो उन्होंने की फर्क पड़ेगा। शाबाश। देखें, द लैंड ऑफ फोर फादर्स इन फैक्ट शोज दैट के क्या होगा, मैन फील्स प्राउड। इंसान क्या फील करता है? प्राउड फील करता है। ठीक है, द नेशन, द कंट्री विच हैज रिच कल्चर एंड क्या होगा, रिच कल्चर एंड रिच हिस्ट्री इज ऑलवेज प्राउड ऑफ इट। जिस इन मुल्क की हिस्ट्री बहुत ब्राइट हो, बहुत रिच हो, जिसके बड़े बड़े लोग हों, वहां पे क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं उससे अपने मुल्क पे प्राइड करते हैं। और यही आप देखते हैं, प्राइड जो है वो डेवलप होता है, आपका पैट्रियटिज्म बढ़ जाता है। व्हाट डू यू थिंक पीपल ऑफ पाकिस्तान लव देयर कंट्री इन मेजॉरिटी और इन माइनॉरिटी? What do you think? In majority. Majority. In majority. Okay. तो आप जब बात करते हैं अक्सर के पाकिस्तान से बुरा हाल है, पाकिस्तान से ये है, पाकिस्तान में वो है, तो तब क्या होता है? वो पैट्रियटिज्म होता है। ज्यादातर लव तब करते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। जी, अच्छा जी। पैट्रियटिज्म आपका सिर्फ बातों की हद तक है, आपने कभी पाकिस्तान के लिए कोई काम किया नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हमारा पैट्रियटिज्म जो है वो स्टेक पे है। हम क्या करते हैं, हम बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूध वाला भी एक पानी मिलाता है उस दूध, क्योंकि उसको पाकिस्तान से बहुत प्यार है। एक जो है, एक आप दैट यू कैन से कि एक जो है ना वो मेडिसिन बनाने वाला आदमी पाकिस्तान का, वो उसमें मिक्सिंग करता है। आपकी जितनी लोकल मेडिसिन है सारी जो है ना वो मिलावट होती है। तो आप ये, क्योंकि ये आप पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान का प्यार हमारा सिर्फ नारों की हद तक है, ये झंडे लगाने की हद तक है।
प्रैक्टिकली जो है वी डोंट लव पाकिस्तान। तो आप वो ये सिर्फ जो है ना पॉलिटिशियन ही नहीं, पॉलिटिशियन से लेके कॉमन मैन तक, दे आर ऑल क्या होगा, द पैसेंजर्स ऑफ द सेम बोट। तो लैंड ऑफ आवर फादर्स हमारा प्राइड बढ़ाती है, इट इंक्रीजेस आवर प्राइड इन आवर कंट्री एंड दैट्स व्हाई क्या होगा, ये आपने बताना है कौन कौन से फोर फादर्स थे। आपने जितने भी लियाकत अली खान, जितने भी नाम याद आ जाते हैं आपको, महल्ले का नाम लिख दो कोई, मतलब जो नेशनल फिगर है, फैज अहमद फैज वगैरह वगैरह, या जितने अबाउजदाद हमारे गुजरे हैं उन सभी का नाम इसमें लिख सकते हैं। हिस्टोरिकल लैंड है, कैसे हिस्टोरिकल लैंड? Recently history से related मुख्तलिफ civilizations के निशानात मिले और मुख्तलिफ Very ancient good. It is the center of Indus Valley civilization. The major cities of Indus Valley civilization are, do you know, which are those? Mohenjo-daro and Harappa. Mohenjo-daro, Harappa. Mohenjo-daro, Harappa, and और कौन से? Texela. These all the they show that their civilization show that this is one of the earliest civilizations of the world. So that's क्या होता है हमें whenever do you think that whenever we listen when we listen to the name of Pakistan in the media, in the news and international news, you feel proud feel करते हैं? Yes. जी, हमारा अल्लाह के फजल से एक हमारे मुल्क से निकाला हुआ साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम, हम उसका नाम लेते हुए नहीं थकते, हालांकि अपने मुल्क से हमने निकाल दिया था उसको, तो हम आज भी उसका नाम फख्र से लेते हैं। क्यों? पहले वो हमारा नहीं था, वो पाकिस्तानी है। तो दैट इज द आयरनी ऑफ आवर एटीट्यूड। और ये हमें इनफैक्ट इट शोज दैट कि व्हेनेवर क्या होगा, Pakistan is known for its ancient history. It increases my pride that क्या होगा, Indus Valley civilization, या our civilization is very old and very ancient, और ये हमें शो करती है। अगला पॉइंट क्या है जी? इस्लामिक आइडियोलॉजी है इसमें, कैसे है जी? Pakistan is based on. Pakistan was based on Islamic ideology. This is the only country in the world. This is the only country in the world which was क्या होगा achieved in the name of Islam, यानी इस्लाम जो है के नाम पे हासिल किया गया। दुनिया में there are the two countries of the world which were established in the name of ideology. One was the Judaism, वो इजराइल है, और second is the Islam, that is Pakistan. आमतौर पे the countries which are formed या established are established in the name of language, in the name of territories, in the name of ethnicity, यानी उनके nationalities की बुनियाद पे होते हैं। But Pakistan is based on क्या was established in the name of Islamic ideology. That is a separate या different debate कि वो इस्लाम का नारा क्यों लगाया था। वो इसलिए था कि वोट नहीं देते थे लोग, इस्लाम के नाम पे वोट दिए। कायदे आज़म जो है माशाल्लाह काफी समझदार थे, और उन्होंने समझ लिया कि इन्होंने वोट ऐसे नहीं देने, मुसलमानों ने उनको वोट नहीं देते। ये जो सीट्स थी मुस्लिम लीग की, ये स्पेशल कोटा होता था, यानी 100 सीट फर्ज करो मुस्लिम की है तो 200 सीट जो है ना हिंदुओं की है, तो ये अपनी सीटों पे खड़े होते थे, यानी कि अपनी सीटों पे खड़े होते थे, मुसलमानों की सीटों पे। जिस तरह से आज माइनॉरिटी पे आजकल हमारे नहीं, जैसे क्रिश्चियन भाई या कोई हिंदू जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, इस तरह से वो खड़े होते थे अपनी सीटों में। तो ये इस्लाम के नाम पे उन्होंने फिर वोट ही लिए, और उसके हम वैसे कहते थे हम यही है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी के लिए हासिल किएगा। बट द बेसिक वी सी द बेसिक टेनेट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, उसका मकसद ये नहीं था इस्लाम की प्रोपोगेशन करना, उसका मकसद सिर्फ राइट्स की हिफाजत करना था, और उसके अलावा अपनी जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन देनी थी असेंबली। दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ दैट। बाद में जब देखा कि 1939 के इंतखाबात में इलेक्शंस में मुस्लिम लीग का फेलियर हुआ, बुरी तरह से फेल हुआ, एक सीट पंजाब में मिली, तो फिर उन्होंने देखा कि एक ही इलाज है इसका कि मुसलमानों को जज्बाती कर दो। जज्बाती कौम है चूंकि इस रीजन की
बरे सगीर की, और इसीलिए उन्होंने जज्बात से फायदा उठाया कायदे आजम और सारे जो है ना वो उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने सीटें हासिल की, तभी उन्होंने नारा लगाया फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले का कोई नारा नहीं था इससे पहले। जी, तो इस्लामिक आइडियोलॉजी, अगला आप रिलेट करेंगे कि मैं क्यों प्यार करता हूँ इस्लाम के नाम पे, तो बन गया पाकिस्तान, व्हाई आई लव पाकिस्तान। तो आप कहेंगे कि आई एम अ वेरी ट्रू मुस्लिम विद द, कम से कम ऐसे की हद तक आप लिख सकते हैं, आई एम अ वेरी, क्या होगा, ट्रू मुस्लिम, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक इस्लाम एज अ रिलीजन, एज अ क्या होगा, वे ऑफ गाइडेंस, तो दैट्स व्हाई आई लव पाकिस्तान, और इट इज अ लेबोरेटरी ऑफ क्या होगा इस्लाम, इसमें तजर्बे करने इस्लाम के साथ। ये तो हो गया इस्लामिक सेंटर। जी, इसके अलावा जी क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ all the Islamic countries and major Islamic countries, और that's why क्या होगा, it is a first and only, कौन सी है, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, और साइंस के मैदान में वैसे भी पाकिस्तान इज लीडिंग along with टर्की एंड मलेशिया, और बाकी तो हमें कोई सिग्निफिकेंट रोल हमें नजर नहीं आता किसी और इस्लामिक मुल्क का। तो ये दो मुल्क हैं, जो 2-3 मुल्क हैं जो पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, which are playing significant role in the Islamic world। तो हम कह सकते हैं कि it is a center of Islam। जी, अगला पॉइंट क्या है कि it is the source of identity। Whenever I go outside the country, I am always recognized with respect to my association with Pakistan। मेरा जो तारफ होता है बाहर, वो पाकिस्तान के हवाले से होता है। तो जाहिर है, that's why, because my green passport is क्या होगा, my identity, my green card या green NIC is my identity। That's why क्या होगा, I am proud of my identity, और क्या होगा, पाकिस्तान is the source of my identity। That's why क्या होगा, whenever जब आप बाहर के मुल्क में मिलते हैं लोग, तो आपस में क्या कहते हैं, मैं इंडिया से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मलेशियन हूँ, मैं माले हूँ, जो भी होगा। जी, एमिनिटीज कहते हैं फैसिलिटीज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फैसिलिटीज, पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ फैसिलिटीज। So that's why because I get eatables and comforts, luxuries from this land, that's why I love Pakistan। आप घर में क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको हर फैसिलिटीज होती है। इमोशनल अटैचमेंट के अलावा आपको फिजिकल कंफर्ट भी चाहिए। अगर आपको तंग किया जा रहा हो कहीं पे, तो क्या आपका उससे प्यार जगह से रहेगा? नहीं रहेगा, आप छोड़ देंगे, वहां पे माइग्रेट कर देंगे। जियोग्राफिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। I have to say it is very crucial point। It is joining the border with China, Russia, warm water, cold water। उसके अलावा जो है ना वो nexus, there's a nexus of future power। मुस्तकबिल की पार को का nexus है, वहां पे सेंटर है। तो पाकिस्तान, that's why the most of the countries of the world या parts of the world are interested in पाकिस्तान। उसमें पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंट पोजीशन है। और आइंदा आने वाला दुनिया को जो बड़ा सेंटर बन रहा है, वो चाइना और इंडिया, ये दो बड़ी इकोनॉमी दुनिया में मर्ज कर रही हैं, और उसका हमसाया होने की बुनियाद पे भी ये बहुत बड़ा जो है वो सेंटर बन रहा है। तो दैट्स वाई पाकिस्तानी क्या होगा, पाकिस्तान इज आई लव पाकिस्तान। यहाँ पे एक और बड़ी बात, देयर इज अ डाइवर्स, कितने मौसम है, हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, 4 and 5 सीजन्स आर देयर। तो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द डाइवर्सिटी को इंक्रीज करते हैं। और जब डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आई कैन एंजॉय एनी सॉर्ट ऑफ वेदर थ्रू पाकिस्तान। आप गर्मियों में सर्दी और सर्दियों में गर्मी आप यू कैन एंजॉय, ड्यू टू विच, ये भी मेरा क्या है, इट इन exhorts me, it urges me to live in Pakistan। जाहिर जहाँ पे आप कहाँ पे रहना पसंद करते, जहाँ पे वैरायटी होगी या जहाँ पे एक ही मौसम होगा? जहाँ पे वैरायटी होगी। वैरायटी इज द एक्चुअली एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे वैरायटी ऑफ कल्चर है, देयर इज नॉट वन कल्चर, इट इज अ होमोजेनियस कल्चर। सिंधी, बलोची, पंजाबी एंड सो ऑन, एंड देयर इज आल्सो डाइवर्सिफिकेशन जो है ना उसमें बहुत ज्यादा है। तो दैट इज इट ब्लेंड्स
इसमें ऑर्थोडॉक्स भी है और मॉडर्न भी है, यानी पुराना भी है और नया भी है। तो दैट्स व्हाई देयर इज क्या होगा, इट fascinates me and that's why I love Pakistan. ब्यूटीफुल लैंडस्केप है जी दुनिया का, दैट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो है टूरिज्म प्लेस है पाकिस्तान में। आप ऑल द नॉर्दर्न एरियाज आर रिच विद क्या होगा, दिस सॉर्ट ऑफ ब्यूटी, लैंडस्केप जो है, ग्रीनरी है, कश्मीर है, रिवर्स हैं, लश ग्रीन फील्ड्स हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ किसका, वो ब्यूटीफुल क्या होगा, लैंडस्केप को इंडिकेट। पाकिस्तान इज वेरी रिच विद मिनरल्स, यू नो, देयर इज डिफरेंट, आप पढ़ते हैं कोयला जो है ना दुनिया में पहले दूसरे नंबर पे है, देयर इज द जो सॉल्ट है वो पहले नंबर पे है, माइंस हैं, जिप्सम निकलता है, यूरेनियम आजकल जो है वो निकल रहा है सैंड से, उसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो आप कह सकते हैं मिनरल्स है। तो ज़ाहिर मिनरल ज्यादा होगी, रेकोर्डिक के जो ना वो रिजर्व्स हैं, तो जब मिनरल ज्यादा होगी तो उससे आपका प्यार का क्या ताल्लुक है, आप जाहिर है, बिकॉज माई फ्यूचर इज वेरी सेफ। जब आप जो ना मिनरल आप रिलेट करवाना, जैसे मैंने पहले बताया था, हर आर्गुमेंट के बाद आपने रिलेट करवाना अपने सेंट्रल टॉपिक के साथ, कि माई फ्यूचर इज वेरी सेफ इन दिस कंट्री बिकॉज द ब्राइट देयर इज अ आई एक्सपेक्ट द ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई लव पाकिस्तान। यहाँ के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह, सुबह सुबह उठ के जो है ना वो मुंह धो के आगे हैं। तो ये इंटेलिजेंट पीपल हैं हमारे पाकिस्तान के, दे आर द रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किए जाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट नेम्स, आप कुछ नाम के हवाले दे सकते हैं, मलाला है, डॉक्टर शहरियार है, एंड सो मैनी पीपल यू कैन कोट। तो these people, और आप मोइन अली नवाजिश है, और those people who have got distinction in the world, तो वो क्या है, इंटेलिजेंट पीपल है, लैंड ऑफ इंटेलिजेंट पीपल है, who have क्या होगा, got the first position in the different system या different competition of the world। आरफा करीम है, उसके बाद क्या होगा, मलाला यूसुफजई है, and so many people। There is a blend of primitive life भी है, modern life भी है, तो there is a both types of life is there, that's why क्या होगा, I can, अब प्यार का क्या ताल्लुक है इसके साथ, because I can enjoy any sort of weather and any sort of beauty। ओल्ड वैल्यूज भी, मॉडर्न वैल्यूज भी हैं, ये पहले हमने बात कर ली इस पे। सेंटर ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन है, ये भी हमारी बात होगी। डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान, इज डेमोक्रेटिक कंट्री, और दैट्स व्हाई क्या होगा, हम कह सकते हैं कि देयर इज एक्सप्रेशन, देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एवरी पर्सन, दैट्स व्हाई आई लव पाकिस्तान। उसके बाद हमने जी यहाँ पे एंड पे कंक्लूजन करना होता है। कंक्लूजन में आपने देखते हैं कि आप फिर सारी बात को सम अप करते हैं कि पैट्रियटिज्म इज अ पार्ट ऑफ, या लव फॉर वंस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंस्टिंक्ट, ये इंसान की नेचर में शामिल है, और इट कैन बी फर्निश्ड, यानी कि ये नहीं है कि हर एक का एक जैसा होगा। लव फॉर कंट्रीज इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, तो सो इट कैन बी फर्निश्ड। वो फर्निश कैसे हो सकता है, इट शुड बी इन रियल सेंस। आपने वहां पे कंक्लूड करना है, अपने बात को आपने फ्रूटफुल बनाना है, यू हैव टू मेक योर पॉइंट जो ना वो एलैबोरेटेड। कैसे, इट शुड बी इन रियल सेंस, ये नहीं होगा इट शुड बी प्रैक्टिस इन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। There should be collective welfare. We should think for the collective welfare of the people. हमें selfish नहीं होना चाहिए। उसके बाद है क्या, we should promote selflessness and brotherhood। अभी हमारा it will reflect that we love Pakistan. It makes then क्या होगा, it should be made a laboratory of Islam. So we should eradicate क्या होगा, corruption and other social evils to make Pakistan a safe haven. Or we should be sincere, not only that, we should be sincere to our jobs and duties. हमें उससे भी हमें sincere होना चाहिए। Then we can say कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। It should be practical, not or that is a potential, we have potential of growth, and there should be no more the mere slogans. There should be practical जो चीजें होनी चाहिए। ये तो था हमारा, इस तरह से एंड करना है ऐसे को। और ये आपने बताना है जी
आपके सामने एक होम टास्क है सेल्फ राइटिंग का, आपने करना है ये ट्राई, और आपने शेयर करना है ग्रुप्स में, दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन इन द ग्रुप। आपने क्या करना जी, 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, आपके सामने वर्ड्स हैं, कंजक्टिव वर्ब्स हैं, मिलाने के लिए आपने आज का जो हमारा टॉपिक है ये डेफिनेशन ऐसे है, हार्ड वर्क इन लाइफ। तो हार्ड वर्क लाइफ में पहले आपने डिफाइन करना है, फिर आपने उसके मुख्तलिफ एग्जांपल देनी है या क्या होगा इफेक्ट्स बताने हैं, और उसके बाद क्या है आपने जिस तरह से मैंने एक मिसाल आपको दी भी हुई है, तो इस तरह से आपने इस ऐसे को लिखना है 10 सेंटेंसेस पे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्लियर है बच्चों? That's all for Yes, today. That's all for today. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.